हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज है वो लेक्चर 17 है। लेक्चर 16 तक आपको करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जो है जितने भी वीडियो हैं वो डाल दी गई हैं, आप लोग वहां से जाकर 16 तक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग 800 करीब के वर्ड में पढ़ा दिया हूँ। मैं प्रयास करूंगा 1-2 महीने में पूरा आपका ब्लैक बुक कंप्लीट करा दूंगा। देखो, 1-2 मैराथन मैं लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद आपका ब्लैक बुक जितने भी वर्ड हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपका वो अनवर्ड कराऊंगा, फिर ईडीएफ स्टेज। आप लोग को जो पहले करना है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं उसी तरह कराऊंगा। ठीक है, चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड क्या दिया गया है? ओनस। ओनस क्या है? ओनस एक नाउन है। ओनस क्या है? ओनस एक नाउन है। अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और बर्डन। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, कर्तव्य या बोझ को क्या बोलेंगे? ओनस बोलेंगे। ठीक है, ओनस का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी या दायित्व को क्या बोलते हैं? ओनस। देख रहे हो आदमी कैसे मतलब अपना सामान जो है ढो रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा भारी सामान, इसको ये ढोकर दूसरी जगह ले जा रहा है। मतलब ये अपना मतलब अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। जितना भी इसको काम दिया गया है उस काम को ये पूरा कर रहा है। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य या बाध्यता। कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, दायित्व। आपका आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। लेबिलिटी, लेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व को लेबिलिटी बोलेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया है? इनोसेंस। इनोसेंस क्या होता है? मतलब मासूमियत। इनोसेंट, इनोसेंस नहीं होता है मासूमियत, जैसे दिखने में बहुत मासूम दिख रहा है। इनोसेंस मतलब क्या होगा? मासूमियत। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। आपको स्वतंत्र कर दिए जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो। जैसे भी आपकी जिम्मेदारी क्या है? सीजल लगा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है पूरा सिलेबस जल्दी करके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट क्या है? लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। अब देखो, इसमें जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीटेड हुए वर्ड है ऑब्लिगेशन, लिएबिलिटी, इनोसेंस। ये जो है बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं वर्ड। एग्जाम्पल क्या दिया गया है इसका? इट इज योर योरनेस, मतलब ये क्या है? आपकी जिम्मेदारी है। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, की जो प्रोजेक्ट दिया गया है, जो आपको काम दिया गया है, वो समय पर आप क्या करो? उसको समाप्त कर दो। मतलब इसको टाइम दिया गया था कि समय के पहले, मतलब समय तक जो है आप इसको ढोकर पूरा रख दो, नहीं तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। समझ में आया? ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी को क्या बोलेंगे? ओनस बोलेंगे। अगला वर्ड क्या दिया गया? अगला वर्ड ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या है? एडजेक्टिव है। ऑप्टिमल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? बेस्ट आर मोस्ट फेवरेबल, मतलब सर्वोत्तम या सबसे अच्छा। जैसे ये लाइट क्या है? सबसे अच्छा है ना। मतलब जो कि इसको पेड़ में मतलब इसको जलाया जा सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? समझ में आया? तो ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम या सबसे अच्छा। मतलब ये लाइट क्या है? सबसे अच्छा है, जो कि लाइट बिल मतलब लाइट से नहीं जल रही है, और ये पेड़ पेड़ से जलाया जा रहा है। देख रहे हो, गोबर ये सब लगाया गया, गोबर ओबर इसमें दिया गया है ताकि इसको मतलब करंट मिलता रहे। तो इससे अच्छी क्या बात है कि आपका लाइट भी बच रहा है, मतलब कि लाइट बिल भी बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बच रही है, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है सरकार को। तो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? बेस्ट आर मोस्ट फेवरेबल, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है? आइडियल। इसका मतलब क्या होता है? आदर्श। परफेक्ट जानते हो, बेस्ट भी जानते हो, अच्छा। सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? मतलब कह सकते हो थोड़ा सा अच्छा। पुअर जानते हो। और क्या दिया गया? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। देखो, इनएफिशिएंट आप लोग जानते हो, काफी स्टूडेंट जानते होंगे। देखो, मैं ये वर्ड पार हूँ, मतलब सबसे बिग बिग स्टूडेंट, ताकि आप उनको आसानी से वर्ड पावर क्या आ जाए, याद हो जाए, मतलब समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। इनएफिशिएंट काफी स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं किसी को नहीं पता है। इसका मतलब क्या होता है? अप्रभावी। तो ऑप्टिमल का मतलब क्या बताया मैं आपको? सर्वोत्तम या सबसे अच्छा को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब क्या है? हमें जो जो समस्या है हमारी, उससे क्या है उभरने के लिए सबसे सर्वोत्तम समाधान का मतलब कि समाधान को सर्व
सर्वोत्तम समाधान क्या होगा, खोजना होगा। मतलब वी नीड टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब क्या है, हमें जो समस्या का सर्वोच्च समाधान क्या होगा, खोजना होगा। समझ में है? ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम या सबसे अच्छा को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल बोलेंगे। अगला क्या दिया गया है, अगला ओराकुलर। ओराकुलर क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। ये देख रहे हो, मतलब रहस्यमय चीजें दिखा रहा है ये आदमी ना, क्या है, मतलब इसमें जादू वादू कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रहस्यमय चीजें दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग रिलेटिंग टू प्रोफेसी आर डेविनेशन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। मतलब क्या है, रिलेटिंग टू प्रोफेसी आर डेविनेशन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है, भविष्य की मतलब क्या है, भविष्य की भविष्यवाणी। प्रोफेसी मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, या और अथवा डेविनेशन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, या क्या है, ज्ञानोदय से संबंधित कह सकते हो। जो भविष्यवाणी नहीं बताता है, जैसे आप लोग मतलब कि ज्योतिषी के पास जाते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं आपकी अगली भविष्यवाणी, अगले दिन आपके साथ क्या घटना घटने वाली है, तो वही उसी से संबंधित। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, प्रोफेटिक। प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है, भविष्य सूचक को क्या बोलेंगे, प्रोफेटिक। मास्टेरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। फोरसाइटेड, फोरसाइटेड किसको बोलते हैं, दूरदर्शी को फोरसाइटेड बोलेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जैसे हम जैसे लोग, साधारण लोग। नेचुरल क्या है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है। रैंडम का मतलब क्या होता है, मतलब वही बिना योजना के। हर ओराकुलर प्रेडिक्शन हैव ऑफन कम ट्रू, मतलब जो उसने भविष्यवाणी की थी उसकी भविष्यवाणी क्या हो गई, ट्रू हो गई, मतलब सच हो गई, सच साबित हुई। किसकी भविष्यवाणी, ये जो आदमी भविष्यवाणी कर रहा है। ओराकुलर का मतलब क्या होता है, रहस्यमय। क्या बोलेंगे, ओराकुलर। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, प्रोफेटिक भी काफी बार आया हुआ है, मास्टेरियस भी काफी बार आया हुआ है, और फोर साइटेड भी काफी बार आया हुआ है। ये जितने भी वर्ड आए एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगला क्या दिया गया है, ओसिफाई। ओसिफाई क्या एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू टर्न इनटू बोन, टू बिकम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। मतलब क्या है, हड्डी में बदल जाना। देख रहे हो, इसका फेस पहले इस तरह था, फिर किस में बदल गया, हड्डी में। टू टर्न इनटू बोन मतलब क्या, हड्डी में बदल जाना। टू बिकम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, कठोर या मतलब रिजिड, इनफ्लेक्सिबल हो जाना, उसे क्या बोलेंगे, ओसिफाई बोलेंगे। कठोर होना या जम जाना, या हड्डी में बदल जाना, मतलब वही कठोर होना, ओसिफाई उसे बोलेंगे। जैसे ये व्यक्ति क्या हो गया, हड्डी में बदल गया ना, तो वही। क्या दिया गया इसका सिनोनिम्स, हार्डन। हार्डन किसे बोलेंगे, मतलब हार्ड नहीं होता, हार्डन, हार्ड से ही बना है, हार्डन मतलब क्या होता है, कठोर करना। सोलिडिफाई, सोलिडिफाई किसको बोलते हैं, ठोस बनाना। एग्जाम में काफी बार आया हुआ सोलिडिफाई। स्टीफन, स्टीफन का मतलब क्या होता है, सख्त करना। स्टीफन भी काफी बार आया हुआ है। सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, लचीला होना या मोड़ना। एडाप्ट का क्या होता है, अनुकूल बनाना। एडाप्ट भी काफी बार आया हुआ है। देखो इसका एग्जांपल क्या दिया गया, दीज आइडिया हैव ओसिफाइड ओवर द टाइम। इसका जो विचार था, क्या दीज आइडिया मतलब समय के साथ इसका विचार क्या हो गया, बहुत ही कठोर होता चला गया। होता नहीं, मतलब कोई आपके साथ रह रहा है और समय के साथ क्या हो, बदल जा रहा है, तो वही कहना चाह रहा है। तो ओसिफाई का मतलब क्या होता है, कठोर होना, या टू टर्न इनटू बोन, वही कठोर होना, इसमें चेंज हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे, ओसिफाई। देखो आपको इसमें सॉलिडिफाई, स्टीफन, एडाप्ट, ये जितने भी वर्ड हैं एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला वर्ड क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, आउटरेज्ड। आउटरेज्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री अबाउट समथिंग अनफेयर आर रॉन्ग। आउटरेज मतलब क्या कह सकते हो, क्रोधित, गुस्सा। वेरी एंग्री एंड समथिंग अनफेयर आर रॉन्ग, जैसे देख रहे हो कैसे ये गुस्सा में है, मतलब क्या बहुत क्रोधित में है, उसको क्या बोलेंगे, आउटरेज बोलेंगे। एंग्री, वेरी एंग्री, उसको क्या बोला जाएगा, आउटरेज बोला जाएगा। एंग्री, एंग्री जानते हो, एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा। फ्यूरियस, फ्यूरियस किसको बोलते हैं, बहुत गुस्सा। इंडिग्नेंट क्या होता है, मतलब जो कोई आपसे नाराज हो। और इंसेंस्ड किसको बोलेंगे, तो वही मतलब अत्यधिक क्रोधित में है।
ये जो एंग्री है, फ्यूरियस है, इंडिग्नेंट है और इंसेंट है, ये काफी बार रिपीट वर्ड हैं। ये दोनों तो और अच्छे वर्ड हैं और ये भी काफी बार आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसका एंटोनिम प्लीज्ड है। प्लीज्ड का मतलब क्या है, आपसे प्रसन्न है। काम मतलब क्या है, आपसे शांत है। डिलाइटेड मतलब क्या, बहुत खुश है। सेटिस्फाई जानते हो। डिलाइटेड और काम काफी बार बता दिया हूँ कि ये दोनों भी एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। देखो जो मैं बताता हूँ, जो टिक लगाता हूँ, मतलब वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वर्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, द सिटीजन वर आउटरेज, मतलब जो नागरिक थे क्या थे, बहुत क्रोधित थे। देख रहे हो पीछे नागरिक थे, क्यों बहुत क्रोधित भी थे। बाई द न्यूज ऑफ करप्शन, मतलब वो करप्शन का न्यूज सुनने के बाद जो लोग थे बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित थे। जैसे लाइक दैट, इसकी तरह। समझ में आया। आउटरेज मतलब क्या होता है, क्रोधित या गुस्सा को क्या बोलेंगे, आउटरेज। अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्या दिया गया है, ओवेशन। ओवेशन क्या है कि नाउन है। ओवेशन क्या है कि नाउन है। लाउड एंड प्रोलॉन्ग अप्लॉस, मतलब क्या कहोगे, ओवेशन को जोरदार तालियां, जैसे प्रशंसा नहीं होती है कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको प्रशंसा मिलती है, आपको तालियों से स्वागत किया जाता है, वही उसी को क्या बोलेंगे, ओवेशन। लाउड एंड प्रोलॉन्ग अप्लॉस मतलब क्या है, जोरदार और लंबे समय तक चलने वाली तालियां, लगातार घड़घड़ाहट की तरह, उसको क्या बोलेंगे, ओवेशन। मतलब आपको सम्मान मिल रहा है, जोरदार तालियां आपके ऊपर बजाई जा रही है। एप्लॉस, एप्लॉस किसको बोलेंगे, तालियां, प्रशंसा। एक्लेम, एक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, जय जयकार करना। प्रेज, प्रशंसा, जानते हो। एप्लॉस काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, एक्लेम में भी आया हुआ है। एप्लॉस तो बहुत अच्छा वर्ड है। और क्या दिया गया है एंटोनिम्स, बोइंग, बोइंग मतलब नहीं होता है बोइंग करना। जेरिंग, जेरिंग का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। साइलेंस, साइलेंस जानते हो, चुप। आप एप्लॉस बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, द एक्टर रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिज परफॉर्मेंस। क्या हुआ, एक्टर ने सम्मान, मतलब इसको सम्मान मिला, इससे फॉर हर परफॉर्मेंस, मतलब उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था, इसलिए उसको सम्मान के रूप में उसके ऊपर, मतलब उसको तालियां बजाई गई। ओवेशन का मतलब क्या बोलोगे आप, क्या होता है, लाउड एंड प्रोलॉन्ग अप्लॉज को क्या बोलेंगे, ओवेशन बोलेंगे। समझ में आया। अगला वर्ड क्या दिया गया है, ओवरसी। ओवरसी क्या होता है, क्या होता है, एक नाउन है, सॉरी वर्ब है। ओवरसी क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होगा, टू सुपरवाइज आर मैनेज, उसे क्या बोलेंगे, ओवरसी। मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना ना, देख रेख या प्रबंधन करना, उसे क्या बोलेंगे, ओवरसी बोलेंगे। टू सुपरवाइजर मतलब क्या होता है, देख रेख करना। जैसे ये देख रेख कर रहा है कि दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कि मस्ती कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ओवरसी, मतलब निरीक्षण कर रहा है ना। इसका सिनोनिम्स क्या है, मैनेज कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं होगा। डायरेक्ट, जानते हो डायरेक्ट मतलब निर्देश देना। इसका एंटोनिम्स क्या है, नेग्लेक्ट, आप नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर मार दो और अवेंडन कर दो। अवेंडन काफी बार आया हुआ है, आप लोग पता होगा। सी विल ओवरसी द टीम्स प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोजेक्ट पर वो ये देख रहा था कि जितने भी मेंबर्स थे वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि मस्ती कर रहे हैं ना। तो ओवरसी, ओवरसी क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। एप्लॉस अभी बताया मैं क्या है, अवेंडन आपको पता होना चाहिए इसमें। और इसमें जितने भी वर्ड हैं लगभग लगभग सब आसानी है। अगला क्या है, ओवरच्योर। ओवरच्योर क्या है कि नाउन है। ओवरच्योर क्या है, नाउन है। अ म्यूजिकल इंट्रोडक्शन, अ फर्स्ट स्टेप, मतलब क्या होता है, अ म्यूजिकल इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, संगीत का परिचय या फर्स्ट स्टेप या पहला कदम कह सकते हो। प्रस्ताव या शुरुआत को क्या बोलेंगे, ओवरच्योर बोलेंगे। जैसे ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है, मतलब कि अपना संगीत का पहला ही परिचय दे रहा है कि हाँ क्या गाने वाला है, उसी को क्या बोलेंगे, ओवरच्योर बोलेंगे। प्रेल्यूड, प्रेल्यूड किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को पता होगा आप लोगों को। इंट्रोडक्शन भी पता होगा। प्रपोजल क्या होगा, प्रस्ताव। कंक्लूजन समाप्त होता है। फाइनल जानते हो। और एपिलॉग, एपिलॉग किसको बोलते हैं, उपसंहार। एपिलॉग उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपसंहार। एपिलॉग को क्या बोलेंगे, उपसंहार। एपिलॉग काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वन वर्ड में पूछ चुका है काफी बार। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है,
द ऑर्केस्ट्रा प्लेड एन ओवरच्योर टू बिगिन द कंसर्ट, मतलब क्या है, जो संगीत कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट होने जा रहा था, ये जो संगीत कार्यक्रम है, मतलब शुरुआत में जो ऑर्केस्ट्रा ने, ऑर्केस्ट्रा इसको कह सकते हो ना, क्या है, ऑर्केस्ट्रा ही कह सकते हो, उसने क्या किया, शुरुआत में एक प्रस्ताव या स्टार्टिंग किया, शुरुआत की। तो जैसे कि ये ढोलक वोलक बजाया जाता है, स्टार्टिंग किया जाता है, अपना राग बदल, मतलब क्या होता है कि राग अपना स्टार्ट करते हैं वही। तो ओवरच्योर का क्या बोलेंगे, प्रस्ताव या शुरुआत को ओवरच्योर बोलेंगे। समझ में आया। एपिलॉग और प्रेल्यूड, ये जो एग्जाम में काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्या दिया गया है, क्या है, ओवरवेल्म्ड, क्या दिया गया, ओवरवेल्म्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ओवरवेल्म्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, टू फील बरीड अंडर ए लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारा काम मिल जाना। जैसे ये इसको बहुत सारा काम मिल गया ना, मतलब व्याकुल हो गया कि इतना सारा काम मिल गया, मैं कैसे करूंगा। उसी को स्ट्रेस आर इमोशनल, इमोशन आर अनेबल टू कोप, उसी को क्या बोलेंगे, ओवरवेल्म, मतलब भारी भरकम या अत्यधिक प्रभावी, उसी को ओवरवेल्म बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, ओवरटेकन, ओवरटेकन किसको कहेंगे, मतलब पार कर लेना। स्वम्प्ड किसको बोलेंगे, काम में दबा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा काम उसको मिल गया, लाइक दैट, इसकी तरह कि इसको इतना होमवर्क करने को मिल गया है, इतनी सारी किताबें रखा गया है ना, तो मतलब क्या है, उसको बहुत ज्यादा काम करने को मिल गया है। क्या है इसका एंटोनिम्स, क्या बोलोगे, ओवरबर्डन, ओवरबर्डन जानते हो, ओवरबर्डन किसको बोलते, मतलब बोझ में दबा हुआ, मतलब उसके ऊपर बहुत सारा काम है, उसको क्या बोलेंगे, ओवरबर्डन, बर्डन बोलेंगे। इंटोनिम्स क्या है, काम मतलब शांत है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, शांत या संयमित, कंपोस्ट बोलते हैं। और अंडर कंट्रोल जानते हो क्या होता है, नियंत्रण में होना। रोहित फेल्ट ओवरवेल्म्ड, उसे क्या है, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा काम मिलने के बाद ये बहुत परेशान हो गया। बाई द पाइल ऑफ असाइनमेंट बिफोर द एग्जाम, मतलब एग्जाम पहले इसको इतना काम मिल गया कि ये क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया ना, परेशान में दिखाई दे रहा है ये। तो ओवरवेल्म मतलब क्या होता है, भारी भरकम या अत्यधिक प्रभावी, जिसको कहेंगे आप। अब देखो इसमें कंपोज्ड, काम तो अभी कितनी बार बता चुका हूँ, कंपोज्ड और ओवरटेकन, ये सब एग्जाम में उतना नहीं, लेकिन हाँ अच्छे वर्ड हैं, ये कह सकते हो। अगला क्या दिया गया है, पैसिफिक, क्या एक एडजेक्टिव है, पैसिफिक क्या एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, काम, पीसफुल एंड नॉट इजिली एंगर्ड, मतलब क्या, शांतपूर्ण, शांतिपूर्ण। जैसे ये देख रहे हो, सूर्य निकला हुआ है और बगल में क्या है, समुंदर है, और इधर पेड़ पौधे हैं और रेतीली जगह है, और ये शांति से बैठा हुआ है, मतलब पैसिफिक, पैसिफाइड जिसको या पैसिफिक बोलेंगे, मतलब शांतिपूर्ण। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, काम, काम का मतलब क्या होता है, शांत। पीसफुल जानते हो, शांत। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, शांत। जितने भी वर्ड हैं काफी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अग्रेसिव, एग्रेसिव जानते हो, आक्रामक। वायलेंट भी जानते हो, एसएससी 2020 और 18 में ये सब पूछा गया है। इरेसिबल क्या होता है, चिड़चिड़ा, काफी अच्छा वर्ड है इरेसिबल, जैसे नहीं होता चिड़चिड़ा पाना जाता है, उसी को इरेसिबल बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है इरेसिबल। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक गुस्से में, ये भी काफी बार आया हुआ है, अभी बता भी चुका हूँ, फ्यूरियस। डिस्पाइट द कायोस, मतलब क्या है, अराजकता के बावजूद भी, होता है अराजकता फैली रहती है, अराउंड हिम, उसके चारों ओर अराजकता के बावजूद, इसके चारों ओर कोई अराजकता फैली नहीं हुई है, शांति से है। अर्जुन रिमेन्ड पैसिफिक एंड स्माइल, मतलब उसके चारों ओर जो है अराजकता फैली हुई है, लेकिन फिर भी अर्जुन जो है वो शांतिपूर्ण एकदम मजे में इस्माइल के साथ रह रहा है। कौन, ये लड़का, इसके घर पे मतलब अराजकता फैली हुई है, लेकिन ये कहाँ पे आया हुआ है, एकदम शांति एरिया में आया हुआ है, इसलिए इसको शांति मिल रहा है। समझ में आया। ट्रैंक्विल, कंपोज्ड, पीसफुल, काम, इरेसिबल, फ्यूरियस, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट वर्ड है। अगला क्या दिया गया है, पेल, पेल क्या है, एक नाउन है। अब बकेट मतलब क्या, बाल्टी, जैसे देख रहे हो बाल्टी भरी हुई है पानी से। आर कंटेनर यूज फॉर कैरिंग लिक्विड, उसे क्या बोलेंगे, पेल। बाल्टी सीधा सीधा याद करो। क्या है बकेट, बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी।
कंटेनर जानते हो, बर्तन या पात्र कंटेनर। टब, टब मतलब टब नहीं होता है, ऐसे होता है ना टब, टब। बॉटल भी जानते हो, जार भी जानते हो, जग भी जानते हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ही फिल्ड द पेल विथ वाटर टू वॉश द कार, किस लिए बाल्टी भरी हुई है, कार मतलब जो आपकी कार है, गाड़ी है, उसको धोने के लिए बाल्टी जो है पानी से पूरी भरी हुई है। आपके पास होगी लेकिन मेरे पास तो नहीं है भाई। पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी। आसान वर्ड है, बस ये 2018 के शायद सीजल में आया है या 20 में आया हुआ है पेल। क्या दिया गया है, पैलिड। पैलिड क्या है, एडजेक्टिव है। पेल टाइपिकली ड्यू टू इलनेस आर शॉक, मतलब क्या है, पीला पड़ जाना, लाइक दैट, इसकी तरह पीला पड़ जाना, मुरझा जाना, उसको क्या बोलेंगे, पैलिड बोलेंगे। पीला पड़ जाना, पेल जिसको बोलते हैं, पीला ना, ये देखो मुरझाया हुआ चेहरा कह सकते हो। पेल का मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना ना। असेन, असेन का मतलब क्या होता है, असेन जो होता है वो राख जैसा फीका नहीं होता है, असेन राख होती है ना, उसी जैसा कलर को असेन बोलेंगे। पास्टी, पास्टी मतलब पीला और बेजान को पास्टी बोलते हैं। रूडी, रूडी या रडी पढ़ो, लालिमा युक्त नहीं होता, लाल टाइप का, उसी को रडी बोलेंगे। रोजी गुलाबी, हेल्दी जानते हो स्वस्थ। समझ में आया। पैलिड का मतलब क्या होता है, पेल मतलब पीला। द सिक बॉय लुक्ड वीक एंड पैलिड, मतलब ये क्या है, बीमार लड़का इसलिए बहुत पीला और कमजोर दिखाई दे रहा था, लाइक दैट, इसकी तरह। हिज फेस ट्रेन आर कलर, उसका फेस क्या है, पूरी तरीके से उसका रंग जो है वो उड़ चुका है, देख भी रहे हो, बीमार होने के बाद सबका चेहरा खराब हो जाता है, जैसे इसका भी खराब हो गया है। पैलेट का मतलब क्या होता है, पेल, जिसको आप क्या बोलेंगे, पीला ना। अगला क्या दिया गया है, पल्पेबल। पल्पेबल क्या है, एडजेक्टिव है। पल्पेबल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, सो स्ट्रॉन्ग आर ऑब्वियस, मतलब क्या है, स्पष्ट या स्ट्रॉन्ग, दैट इट कैन बी इजिली, क्या इजिली, सीन फील्ड आर नोटिस्ड, मतलब क्या है, पल्पेबल, ये सीधा लर्न करो। पल्पेबल का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, डिटेक्टेबल कह सकते हो, पता लगने लगाने योग्य, उसको क्या बोलेंगे, पल्पेबल। जैसे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, क्या है, पल्पेबल, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में क्या चल रही है, नोक झोंक चल रही है। सो स्ट्रांग क्या है, इतना प्रबल और ऑब्वियस स्पष्ट कि इट कैन बी इजिली सीन, आप आसानी से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों कपल्स में मारपीट हो रही है। टेंजिबल किसको बोलेंगे, स्पर्श करने योग्य को टेंजिबल बोलते हैं। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। नोटिसेबल जानते हो, टेंजिबल और ऑब्वियस काफी अच्छा वर्ड है। अनसर्टेन, अनसर्टेन क्या होता है, अनिश्चित। सबटल काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है, क्या होता है, सूक्ष्म। डाउटफुल तो आप लोग जानते हैं। देयर वाज ए पल्पेबल टेंशन, मतलब क्या है, इन दोनों में क्या है, बांस चल रही थी। इन द रूम, रूम में क्या है, बांस चल रही थी। एज द आर्गुमेंट हीटेड अप, जैसा जैसा कि उन दोनों में आर्गुमेंट हीट होता जा रहा था, वैसे वैसे तनाव जैसे बढ़ता जा रहा था उन दोनों में, ये कह सकते हो देयर वाज ए पल्पेबल टेंशन, और इन लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही थी ना, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, दोनों में मारपीट और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगला पैम्पर, क्या दिया गया है, पैम्पर। पैम्पर क्या है, एक वर्ब है। पैम्पर क्या है, वर्ब है। टू ट्रीट विथ एक्सेसिव केयर एंड अटेंशन, क्या कह सकते हो, लाड़ प्यार करना, उसी को क्या बोलेंगे, पैम्पर बोलेंगे। मतलब टू ट्रीट विथ एक्सेसिव केयर एंड अटेंशन, मतलब अत्यधिक सावधानी और ध्यान से, मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, उसको क्या बोलेंगे, पैम्पर, या कह सकते हो लाड़ प्यार करना। जैसे इसको अच्छी तरीके से, इसको मतलब क्या किया जा रहा है, सफाई, मतलब ब्यूटी कर, मतलब कि ये किया जा रहा है ना, क्या कहोगे, पॉलिश मारी जा रही थी, सीधा ऐसे याद करो। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना। कडल, कडल का मतलब क्या होता है, लाड़ प्यार करना। ये दोनों काफी बार एग्जाम में, कडल तो काफी बार पूछ चुका हुआ है।
नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर मार दो, और मिस्ट्रीट, मिस्ट्रीट मतलब बुरा व्यवहार करना, उसको क्या बोलेंगे, मिस्ट्रीट बोलेंगे। सी फील्ड रिलैक्स, क्या कर महसूस कर रही है, रिलैक्स महसूस कर रही है। एंड पैम्पर्ड, और इसको देख रहे हो गाल को सुलाया जा रहा है, तो मतलब लाड प्यार हो रहा है इसके साथ। ऐसी इंजॉय, और आनंद भी ले रही थी, आराम से लेट कर। द लग्जरियस स्प्रा ट्रीटमेंट, मतलब इसको क्या कर रहा है, स्प्रा ट्रीटमेंट हो रहा था बहुत शानदार तरीके से, तो और ये इंजॉय भी कर रही थी। पैम्पर का मतलब क्या होता है, लाड प्यार करना है, जैसे कडल और इंडल्ज। कडल काफी बार एग्जाम में हुआ है, समझ में आया। अगला अगला क्या दिया गया है, पनेसिया। क्या पढ़ोगे, पनेसिया पढ़ोगे ना। पनेसिया क्या है कि नाउन है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, प्रॉब्लम और डिफिकल्ट। वन वर्ड में काफी बार पूछा हुआ। पनेसिया मतलब क्या होता है, रामबाण। क्या ये दवाई जो है रामबाण है, किसी के मतलब कोई भी इलाज बीमारी हो आपको सही कर देगी, जड़ी बूटी के साथ बनी हुई है भाई आपकी दवाई। क्या क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज। रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपाय। यूनिवर्सल सॉल्यूशन जानते हो। प्रॉब्लम में आ जाओ, डिफिकल्ट में चले जाओ। इम्पेडिमेंट क्या होता है, बाधा। इम्पेडिमेंट किसको बोलते हैं, बाधा है, रुकावट को। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है इम्पेडिमेंट। रेमेडी भी काफी बार आया हुआ है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देखो, क्या दिया गया, देयर वाज नो पैनेसिया, कोई ऐसी रामबाण इलाज नहीं है, किसके सामने, फॉर द चैलेंजिंग फेसिंग मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको चैलेंज करना, और उसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी रामबाण दवा नहीं है कि जो अभी मॉडर्न सोसाइटी है आप उसको सही कर सके, क्योंकि जानते हो ज्यादा किसमें, रूढ़िवादी में चल रही है, तो वो उसी की बात कर रहा है ये। पैनेसिया सीधा लर्न करो किससे, रामबाण। वन वर्ड में काफी बार पूछा हुआ है। रेमेडी भी लर्न कर लेना, और इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट काफी बार आ चुका है। अगला क्या दिया गया, पनायस। क्या है पनायस, पनायस क्या है, नाउन है। स्टाइलिश, ओरिजिनलिटी एंड कॉन्फिडेंस, मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिश ओरिजिनलिटी, मतलब क्या कह सकते हो, नखरा। उसको क्या बोलेंगे, पनायस। लाइक दैट, इसकी तरह नखरा है ना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना और ये सब हेयर स्टाइल, इसको क्या बोलेंगे, पनायस। मतलब क्या है, नखरा। इसको सिनोनिम्स क्या दिया गया, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, अंदाज। स्टाइल भी जानते हो, और एलिगेंस, बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है एलिगेंस। इसका मतलब क्या होता है, सुंदरता, वो क्या बोलेंगे, एलिगेंस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। डलनेस, इसका मतलब क्या होता है, नीरस। ब्लैंडनेस क्या किसको बोलते हैं, फीका। अकॉर्डनेस तो जानते हो ना, अद्दापन को। ही अप्रोच द स्टेज विद पनाक्स, उसने कैसा है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो है, कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस विथ हिज स्पीच, मतलब बहुत ही स्टाइलिश द्वारा मतलब स्टेज पर गया। अप्रोच मतलब पहुंचा बहुत स्टाइलिश तरीके से, लाइक दैट, इसकी तरह। और क्या किया, अपने भाषण से जो है ऑडियंस को क्या कर लिया, सबको मंत्रमुग्ध कर लिया ना। और देख रहे हो ये स्टेज पे जा रहा है, और इधर देख रहे हो जनता दिखाई भी दी गई है, आप लोगों को दिख रहा है, मुझे आशा है, ये देखो। तो पनायस का मतलब क्या होता है, नखरा। स्टाइल, ओरिजिनलिटी और कॉन्फिडेंस को क्या बोलेंगे, पेनायस बोलेंगे। इसमें एलिगेंस जो वर्ड है काफी बार आया हुआ है। पैनिक, क्या दिया गया है, पैनिक। इसका मतलब क्या होता है, पैनिक क्या है, नाउन है। पैनिक क्या है, नाउन है। इसका मतलब सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और फियर एंड एंजाइटी, मतलब क्या है, घबराहट को क्या बोलेंगे, पैनिक। लाइक दैट, इसकी तरह ना। क्या है, बहुत परेशान है, बहुत घबराहट में, पैनिक में है ये लड़की। टेरर, टेरर मतलब क्या होता है, जानते हो, अभी आतंक फैला हुआ है इजराइल ईरान में, यूएसए। फियर, डर। अलार्म जानते हो, काम, शांति बना दो, इंडिया जाके इन दोनों में शांति ला दे। कंपोजर, इसका मतलब क्या है, संयम। सेरेनिटी क्या होता है, शांत। और काफी अच्छा वर्ड है सेरेनिटी, काफी बार आ चुका है। क्या, एट द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन, विस्फोटक सुनते ही, द क्राउड इंटरप्टेड इन पैनिक, भीड़ किसमें आ गई, पैनिक में आ गई। जैसे अभी बम जहां भी फूट रहे होंगे, चाहे ईरान, चाहे यूएसए, चाहे क्या नाम है, इजराइल में, एक्सप्लोजन के बाद जितने भी वहां के लोग होते होंगे, वो लोग किसमें आ जाते होंगे, पैनिक में, डर में आ जाते होंगे ना, घबराहट में आ जाते होंगे वो लोग। क्या सुनकर,
बम की फूटने की आवाज, सेरेनिटी, काम, कंपोजर, बहुत ज्यादा बार रिपीट वर्ड है। अगला क्या दिया गया है, पैनोरमा, क्या एक नाउन है, पैनोरमा क्या एक नाउन है। अ वाइड अननोन व्यू ऑफ ए इंटायर एरिया, मतलब क्या कह सकते, चारों ओर का दृश्य, चारों तरफ का दृश्य देख रहे हैं, मतलब ये पहाड़ों पर खड़े होकर चारों तरफ का दृश्य देख ले रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, पैनोरामा ना, चारों तरफ का दृश्य। अ वाइड अनब्रोकन व्यू ऑफ इंटायर एरिया, मतलब क्या है, पूरे क्षेत्र का विस्तृत एरिया को क्या बोलेंगे, पैनोरामा बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, पैनो पैनोरेमिक व्यू, क्या है, विस्तृत दृश्य को क्या बोलेंगे, पैनोरेमिक व्यू। स्वीपिंग विस्ता, क्या दिया गया है, स्वीपिंग विस्ता, इसका मतलब क्या होता है, विशाल दृश्य। वाइड व्यू जानते हो, बर्ड्स आई व्यू, एडियम्स में काफी बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा बार रिपीट एडियम्स है, मतलब क्या होता है, बर्ड्स आई व्यू सरसरी निगाह से देखना, मतलब चारों ओर देखना ना। क्लोजअप जानते हो, नैरो व्यू, लिमिटेड व्यू, और जूम इन शॉट, जूम इन शॉट का मतलब क्या होता है, नजदीकी का दृश्य, मतलब एकदम नजदीक का दृश्य, उसको क्या बोलेंगे, जूम इन शॉट। ये बहुत अच्छा इडियम्स है, बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से देखना, मतलब चारों ओर देखना, उसी को बोलते हैं। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, मतलब ये क्या है, माउंटेन के ऊंचाई पर चढ़ गया है। बी इंजॉय पैनोरामा, मतलब मैंने इंजॉय लिया, चारों ओर का दृश्य मुझे दिखाई दिया, चाहे वैली का हो, चाहे लेक्स का हो, चाहे डिस्टेंस स्नो पीक का हो, जिसका भी हो, मैं चारों ओर का माउंटेन पर चढ़ के इंजॉय लिया और सूर्य का भी आनंद लिया। तो पैनोरामा का मतलब क्या होता है, चारों ओर का दृश्य, अ वाइड अनब्रोकन व्यू ऑफ इंटायर एरिया ना, काफी अच्छा इडियम्स है। और ये भी नेक्स्ट क्या दिया गया, पैराडाइस, क्या दिया गया है, पैराडाइस। पैराडाइस क्या है, पैराडाइस किसको बोलेंगे, स्वर्ग को बोलेंगे। देख रहे हो, इस स्वर्ग में मतलब कि ऐसी जगह बैठा हुआ, इसको स्वर्ग की तरह लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पैराडाइस। हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, क्या होता है, स्वर्ग। ईडन, ईडन का मतलब क्या होता है, आदर्श स्वर्ग। यूटोपिया, वन वर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, यूटोपिया। आप लोग जो मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर में पूछा हूँ, आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा वर्ड जो है, ये सब वर्ड जो है रिपीट हुए हैं। रैप्चर, रैप्चर किसको बोलते हैं, अत्यधिक खुशी, लाइक दैट की तरह, बहुत खुश है ना। हेल में चले जाए, हम लोगों की तरह नरक में चले जाए। इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, नर्क जिसको बोलते हैं। रैप्चरी, रैप्चरी भी इसको बोलेंगे, समझ में आया। द बीच फिट लाइक अ पैराडाइज, पैराडाइज टू हिम, बीच क्या लग रहा है, इसको स्वर्ग की तरह लग रहा है। आपको भी लगता होगा अगर आप लोग बीच में जाते होंगे घूमने तो। पैराडाइज क्या है, इवेंट। अगला क्या दिया गया है, पैरागॉन, पैरागॉन क्या है, नाउन है, पैरागॉन क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, अ मॉडल एक्सीलेंस आर परफेक्शन, मतलब क्या है, मॉडल एक्सीलेंस आर परफेक्शन, मतलब पूर्णता, आदर्श को बोलेंगे पैरागॉन, क्या आदर्श। ये देखो इसको मिला है चक्र को, कुछ मिला है भाई, ये अच्छा आदमी है, उसी को क्या बोलेंगे, पैरागॉन बोलेंगे। समझ में है। इसका सिनोनिम्स क्या है, मॉडल, मॉडल जानते हैं आप। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर भी जानते हैं, क्या होता है, मतलब आदर्श उदाहरण को एग्जाम्पलर बोलेंगे। एपिटोम, एपिटोम मतलब क्या होता है, आदर्श उदाहरण कह सकते हो ना। आइडियल भी जानते हो, इनपरफेक्ट भी जानते हो, होता है कि नहीं, हाँ जानते हो। फ्लॉड, इसका मतलब क्या होता है, दोषपूर्ण को क्या बोलेंगे, फ्लॉड बोलेंगे। मेडियोकर, इसका मतलब क्या होता है, औसत या साधारण को भी कह सकते हो मेडियोकर, काफी बार एग्जाम में आया हुआ मेडियोकर। इंफेरियर मतलब क्या होता है, निम्न स्तर का ना, निम्न स्तर का जो होता है उसी को इंफेरियर बोलते हैं। मेडियोकर मतलब साधारण आदमी, 2024 में पूछा हुआ है एसएससी में। और इनपरफेक्ट जो है 2022 में पूछा हुआ है। एज ए लीडर, लीडर के तौर पर, मतलब ही वाज ए पैरागॉन ऑफ इंटेग्रिटी, मतलब क्या, ईमानदारी का मिसाल था, कौन था ये, दिख भी रहा है अच्छी तरीके से, समझ में है। अगला क्या दिया गया, पैरामाउंट, पैरामाउंट क्या है, एडजेक्टिव है पैरामाउंट।
इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या सुप्रीम, मतलब सर्वोपरि। माउंटेन एवरेस्ट ना सर्वोपरि है। क्या है सर्वोपरि, मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या सुप्रीम को क्या बोलेंगे, पैरामाउंट। सेफ्टी इज पैरामाउंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एग्जाम्पल यहाँ क्यों दे दिया है। इसका सिनोनिम्स क्या है, सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब क्या, सर्वोच्च। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी यहाँ नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल और फॉरमोस्ट। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण को क्रिटिकल बोलेंगे, और फॉरमोस्ट को क्या बोलेंगे, सर्वो सबसे प्रमुख को फॉरमोस्ट बोलते हैं। ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, तुच्छ। माइनर का मतलब छोटा। सेकेंडरी जानते हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण ना। ये ट्राइबल, माइनर, ये जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुके हैं। इसका एग्जांपल क्या दिया है, सेफ्टी इज पैरामाउंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब क्या, आपातकाल के दौरान जो है सुरक्षा क्या है, सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। किसके दौरान, आपातकाल के दौरान सेफ्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरामाउंट का मतलब क्या है, सुप्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वोपरि को सर्व पैरामाउंट बोलेंगे। समझ में आया। क्या दिया गया है अगला, पैरानोइया। पैरानोइया क्या है, नाउन है। एक्सट्रीम एंड इरेशनल डिस्ट्रेस और फियर ऑफ अदर। मतलब क्या कह सकते हो, संदेहास्पद को क्या बोलेंगे, पैरानोइया ना। मतलब क्या, सस्पिशन। सस्पिशन मतलब क्या होता है, संदेहपूर्ण। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, संदेहपूर्ण। डिल्यूजन मतलब भ्रम में। फियर मतलब डर में। उसी को क्या बोलेंगे, पैरानोइया। क्या कह सकते हो, खतरा भी कह सकते हो ना। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सस्पिशियस भी, सस्पिशन भी आया हुआ, डिस्ट्रेस भी आया, डिल्यूजन भी आया हुआ है। ट्रस्ट मतलब विश्वास कर सकते हो। इसकी तरह आप संदेह में नहीं हो सकते हो कि उधर भूत है कि नहीं है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप निश्चित है, अश्योर है, क्या है आप, आश्वासन में है। अश्योरेंस भी काफी बार आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। एग्जाम्पल, ही सफर्ड फ्रॉम पैरानोइया आफ्टर हियरिंग स्ट्रेंज नॉइज। मतलब क्या है, स्ट्रेंज नॉइज सुनने के बाद वो किस में आ गया, डर में आ गया, संदेह में आ गया, भ्रम में आ गया। किस लिए, उसने एक पैरानोइया आवाज सुना, मतलब संदेहपूर्ण कि इसमें इतनी खतरनाक आवाज कौन सी है, इसलिए वो डर में आ गया ना। तो सस्पिशन, डिल्यूजन, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, ये जितने भी वर्ड हैं काफी अच्छे वर्ड हैं। अगला, क्या दिया गया है, पैरानॉइड। पैरानॉइड, पैरानॉइड क्या है, एडजेक्टिव है। पैरानॉइड क्या है, एडजेक्टिव है। देखो पैरानॉइड और पैरानोइया ये एक तरह है, लेकिन देखो पैरानॉइड का मतलब होता है सस्पिशियस, मतलब क्या हो, संदेह में। हाँ, और लेकिन इसका मतलब पैरानोइया, ये सॉरी मैं गलत बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम एंड इरेशनल डिस्ट्रेस और फियर ऑफ अदर। मतलब जो दूसरों से डर, उसको क्या बोलेंगे, पैरानोइया। मतलब क्या होता है, मानसिक उन्माद जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पैरानोइया। एक्सट्रीम एंड इरेशनल डिस्ट्रेस फियर ऑफ अदर ना, मतलब दूसरों से डर, फियर ऑफ अदर्स, उसको क्या बोलेंगे, पैरानोइया। लेकिन क्या दिया गया है, पैरानॉइड। पैरानॉइड किसको बोलेंगे, फीलिंग एक्सट्रीमली वरीड, फियरफुल और सस्पिशियस फॉर अदर। मतलब दूसरों से संदेह। क्या मतलब, फीलिंग एक्सट्रीमली वरीड, फियरफुल और सस्पिशियस ऑफ अदर। मतलब क्या, दूसरों के प्रति अत्यधिक चिंता, भयभीत या सस्पिशियस महसूस करना, उसको क्या बोलेंगे, पैरानॉइड बोलेंगे। समझ में आया। पैरानॉइड क्या बोलेंगे, संदेहास्पद को क्या बोलेंगे, पैरानॉइड। लेकिन पैरानोइया किसको बोलेंगे, पैरानोइया जो है मानसिक उन्माद को पैरानोइया बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, फियरफुल। फियरफुल का मतलब क्या है, डर। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है,
मतलब कि संदेह में, डिस्ट्रेसफुल देखो मतलब क्या है संदेह में, वरी मतलब क्या होता है चिंतित इसकी तरह ना। इसका एंटोनिम्स क्या है ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब क्या होता है भरोसा करना, कॉन्फिडेंट विश्वास, एश्योर क्या है मतलब आश्वस्त है, काम मतलब शांत है। देखो डिस्ट्रेस का मतलब क्या बताया मैं, डिस्ट्रेस को संदेहपूर्ण, वरी मतलब चिंतित, ये इसकी तरह। इसका क्या है एग्जाम्पल क्या दिया गया, सी बिकम पैरानोइड एंड लुक ऑल द डोर्स, मतलब क्या वो अत्यधिक चिंता हो गया था, कौन ये, और इसलिए दरवाजों के चारों ओर इधर उधर देख रहा था ना, जैसे ये देख रहा है इधर उधर। सी बिकम पैरानोइड वो क्या हो गया चिंतित हो गया, एंड लुक्ड ऑल द डोर्स, और जितने भी दरवाजे थे उधर से वो उधर उधर देख रहा है कि कोई आ ना जाए। सच देखो इसमें जो वर्ड है कॉन्फिडेंस के जितने भी वर्ड हैं लगभग लगभग आप सबको पता होगा। अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला बताने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एक। अगर इसका आप लोगों का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है इंग्लिश मैन या विथ रोहित, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बायो में लिंक जो है आप लोगों को ये डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको सुझाव देना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। पार्सिमनी, तो क्या दिया गया है पार्सिमनी, पार्सिमनी क्या है कि नाउन है, इसका मतलब क्या होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू यूज रिसोर्स, मतलब क्या कह सकते हो कंजूस, कंजूस आदमी को क्या बोलेंगे पार्सिमनी, पार्सिमनी जैसे ये पैसा नहीं खर्च कर रहा है और लेकर सब क्या बैठा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे पार्सिमनी। इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है माइजरलेसनेस, इसको क्या बोलेंगे अत्यधिक कंजूस। स्टिंजीनेस मतलब क्या होता है कंजूस। फ्रुगैलिटी मतलब क्या होता है मितव्ययी जो कम खर्चा करता हो, काफी बार एग्जाम में आया हुआ। मीनलेस, मीनेस इसका मतलब क्या होता है नीचता या कंजूसी को बोलेंगे। जेनरसिटी उदार है, उदारता उसके अंदर 16 में आया हुआ है। लाइबर क्या है लिबरेलिटी, इसका मतलब क्या होता है उदारता। ओपननेस, एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है फिजूल खर्च करने वाले को एक्स्ट्रावैगेंस बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार रिपीट वर्ड है ये फ्रुगैलिटी और एक्स्ट्रावैगेंट ना। बिकॉज ऑफ इच पार्सिमनी, उसके कंजूसी के कारण, ही रिफ्यूज टू स्पेंड मनी, उसने मना कर दिया कि मैं भाई पैसा नहीं करूंगा, एक रुपया भी मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, जैसे ये पार्सिमनी का मतलब क्या होता है कंजूस आदमी को पार्सिमनी बोलेंगे, मतलब कंजूस। समझ में आया, माइजरनेस पता होगा, स्टिंजीनेस, फ्रुगैलिटी, एक्स्ट्रावैगेंस, जेनरसिटी, ये जितने भी वर्ड हैं एग्जाम में दौड़ते रहते हैं। अगला पैथेटिक, क्या दिया गया पैथेटिक क्या है एडजेक्टिव है, पैथेटिक क्या है एडजेक्टिव है। पिटीफुल, सैड एंड डिजर्विंग ऑफ पिटी, मतलब क्या होता है दयनीय। पिटीफुल मतलब दयनीय, सैड दुख, एंड ऑब्जर्विंग ऑफ पिटी, जैसे ये दुखी में बैठा हुआ सैड बैठा हुआ है ना, उसी को क्या बोलेंगे पैथेटिक। पिटीफुल काफी बार आया हुआ है एग्जाम में पिटीफुल, इसका मतलब क्या होता है दयनीय। माइजरेबल का मतलब क्या होता है दुखी या दयनीय को बोलेंगे। हार्ट ब्रेकिंग, जैसे आपका हार्ट ब्रेक हो गया है उसको बोलेंगे हार्ट ब्रेकिंग, मतलब क्या होता है दिल तोड़ने वाला। रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है दयनीय या अत्यंत दुखी को रेस्ट बोलेंगे। इंस्पायरिंग जानते हो। कमेंडेबल मतलब क्या होता है प्रशंसनीय। एडमायरेशन प्रशंसा सराहनीय पेजवर्दी जानते हो। कमेंडेबल भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और ये सब तो आसान वर्ड है। पेजवर्दी भी काफी बार आया हुआ है, रेस्ट भी आया हुआ है, मजरेबल भी आया हुआ है, पिटीफुल ये तो काफी बार आया हुआ है। सिंग द होमलेस मतलब ये क्या है बारिश में इसका घर क्या हो गया पूरी तरीके से डूब गया। मैन इन द रेन वाज पैथेटिक, और इसलिए बारिश हो रही थी और ये बाहर बैठा हुआ था साइड में दुखी होकर ना, किस कारण बारिश में बेघर के कारण, मतलब इसका घर क्या होगा पूरी तरीके से डूब गया होगा, इसलिए ये बाहर शांति से उदासी तरीके से बैठा हुआ है। पैथेटिक का मतलब क्या बोलोगे दयनीय। अगला क्या दिया गया पैथोस, पैथोस क्या है नाउन है।
क्वालिटी दैट इन्वॉल्व पिटी और सैडनेस। क्या है? अ क्वालिटी एक ऐसा गुण जो दया और सैडनेस, दया दुख की भावना उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलेंगे? पैथोस बोलेंगे, मतलब दया का भाव ना। सैडनेस जानते हो, दुख। सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सहानुभूति। जैसे आप दिखा रहे हो कोई दुख में है तो आप उसको शांत कर रहे हो कि यही मतलब उसको सहानुभूति कर रहे हो, उसके मतलब कि दुख में आप उसका साथ दे रहे हो, सहानुभूति दिखा रहे हो, सिंपैथी दिखा रहे हो। इमोशनलिटी, इमोशनलिटी मतलब क्या होता है? भावुकता। कंपैशन मतलब क्या होता है? करुणा। जॉय मतलब क्या होता है? आनंद। अम्यूजमेंट जानते हो? आनंद। हैप्पीनेस भी जानते हो? कंटेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? संतोष। काफी बार एग्जाम में आया हुआ संतोष, कंटेंटमेंट। सिंपैथी भी वन वर्ड में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, हजारों बार पूछा हुआ है। द पैथोस ऑफ द मूवी मेड एवरीवन क्राई। क्या? जो फिल्म का सीन था उसमें सबको क्या कर दिया? क्राई मतलब रुला दिया ना। फिल्म में ऐसी घटना भी आती है जिससे हर कोई रोने लगता है। तो पैथोस का मतलब क्या बताया मैं आपको? दया का भाव, उसको क्या बोलेंगे? पैथोस। लाइक दैट, ये मतलब क्या है? दुख में थी और ये आदमी गया, इसको सिंपैथी, इसको दिखाया, मतलब दया का भाव आ गया इसके अंदर, उसको क्या? पैथोस का मतलब दया का भाव। अगला क्या दिया गया है? पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? एक वर्ब है। टू कीप वॉच ओवर अ एरिया बाय वॉकिंग और मूविंग अराउंड इन, मतलब क्या होता है? गश्त लगाना ना। पुलिस निगरानी कर रही है कि चोर भाग रहे हैं इधर उधर, है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोल। तो पुलिस गश्त लगाती है। गॉड मतलब क्या है? रक्षा कर रहे हैं, मतलब गॉड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। नेग्लेक्ट, हम लोगों की तरह नेग्लेक्ट मार दो, इग्नोर कर दो, ओवरलुक कर दो, अबेंडन छोड़ दो, भाई कोई काम नहीं है। द पुलिस ऑफिसर पेट्रोल द नाइबरहुड टू इंश्योर सेफ्टी। क्या है? सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जो है, पुलिस अधिकारी इलाकों को सारी रात निगरानी कर रहे थे कि कोई जो है चोर इधर उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको पकड़ के सीधा अंदर बंद करके दे देना, पिटाई चालू। तो समझ में है? पेट्रोल आसान, आसान वर्ड है। अगला क्या दिया गया है? पैट्रोन। अगला कौन सा वर्ड है? पैट्रोन दिया है। पैट्रोन किसको क्या है? पैट्रोन एक नाउन है। अ सपोर्टर और स्पॉन्सर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और कॉज, मतलब संरक्षक को क्या बोलेंगे? पैट्रोन बोलेंगे। क्या? अ सपोर्टर मतलब एक सपोर्टर या संगठन। स्पॉन्सर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और कॉज मतलब क्या है? संगठन, व्यक्ति या उद्देश्य का समर्थन, उसको क्या बोलेंगे? पैट्रोन मतलब संरक्षक। स्पॉन्सर जानते हो? स्पॉन्सर ना। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे होता नहीं, बेनिफैक्टर बोलते हैं दाता जिसको बोलेंगे आप। सपोर्टर, सपोर्टर जानते हो। बैकर भी जानते हो। बैकर मतलब क्या होता है? समर्थक। अपोनेंट क्या होता है? विरोधी। क्रिटिक आलोचना करने वाला। डिट्रैक्टर मतलब क्या होता है? आलोचना, जो आलोचना करता है या निंदक को क्या बोलेंगे? डिट्रैक्टर। फोई किसको बोलते हैं? शत्रु को बोलते हैं फोई। ही इज ए जनरस पैट्रोन ऑफ द आर्ट, किसमें? वह कला के उदार संरक्षक है। कौन? ये। फ्रीक्वेंटली और जो अक्सर है, डोनेटिंग टू म्यूजियम एंड गैलरीज, और वो जो है म्यूजियम और कला को हमेशा दान देते रहते हैं। कोई भी चीज हो उसको डोनेट करते रहते हैं, किस लिए? म्यूजियम एंड गैलरीज को, जो उसके में रखी रहती चीज को उसको गैलरी या म्यूजियम में उसको दान कर देते थे। कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति ना। तो पेट्रोन, पेट्रोन सॉरी, पेट्रोन किसको बोलेंगे? संरक्षक को बोलेंगे। जो संरक्षक करने वाला होता है ना, उसी को पेट्रोन बोला जाता है। क्या दिया गया है? पॉन। पॉन का मतलब क्या होता है? पॉन एक नाउन है। अ पर्सन और थिंग यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पज, टू टोल पॉन और चेजबोर्ड, मतलब ये कह सकते हो गिरवी रखना, उसको पॉन बोलते हैं। पॉन, पॉन का मतलब क्या है? गिरवी रखना, सीधे सीधे लर्न करो। सिनोनिम्स क्या दिया गया है? टूल। टूल का मतलब क्या होता है? साधन या औजार को टूल बोलेंगे। ड्यूक किसको बोलेंगे? बेवकूफ बनाना,
बेवकूफ बनाकर जैसे आप गिरवी रख लेते हो, जैसे किसमें, महाभारत में। सीधा सीधा ध्यान दो। पपेट, पपेट का मतलब क्या होता है, कठपुतली। पॉन का मतलब क्या होता है, जानते हो अभी, गिरवी रखना। मास्टर जानते हो, लीडर भी जानते हो, कंट्रोलर भी जानते हो और मूवर भी जानते हो। ही फेल्ट लाइक अ पॉन, वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे क्या है उसकी स्थिति, इन हैंड ऑफ पावरफुल पीपल मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन। उसको ऐसा महसूस हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था कि वह उसकी स्थिति जो है उसके हिसाब से नहीं चल रही है, बल्कि कोई और मैनिपुलेट कर रहा है उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन को। कोई व्यक्ति है, उसको ये महसूस नहीं हो रहा था, जैसे नहीं होता है कि आप कोई गिरवी रख दे तो आप कोई काम नहीं कर सकते, उसके अंडर में आ जाते हैं। तो वही बताना चाह रहा है इसमें। तो कौन का मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। अगला वर्ड क्या दिया गया है, पेडिग्री। पेडिग्री क्या है, नाउन है। अ रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री और लीनिएज स्पेशली शोइंग प्योर ब्रेड और डिस्टिंग्विश्ड ओरिजिन। मतलब क्या बोलेंगे, सीधा सीधा याद करो, वंशावली। अ रिकॉर्ड मतलब क्या है, वंश। और एंसेस्ट्री मतलब क्या है, वंशावली का एक लीनिएज मतलब रिकॉर्ड, वही वंशावली। लीनिएज का मतलब क्या होता है, वंश। एंसेस्ट्री मतलब क्या होता है, पूर्वजों का वंश। ब्लडीनेस, ब्लडनेस, ब्लड लाइन, सॉरी ब्लड लाइन दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, रक्त संबंध, ब्लड लाइन वही। हेरिटेज विरासत जानते हो। कॉमन है, मिक्स्ड है। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल। ओरिजिनल, ओरिजिनलनेस मतलब क्या हो, कह सकते हो मौलिकता ना। द डॉग हैज ए इम्प्रेसिव पेडिग्री, क्या है, कुत्ते की जो वंशावली है वो बहुत प्रभावशाली थी, क्या थी, बहुत इम्प्रेसिव थी। विथ, साथ, एंसेस्टर दैट हैव ओन मेनी चैंपियन, क्या है, उसके पूर्वज जो है कई चैंपियन जीते हुए थे। जैसे ये कुत्ते को दौड़ाकर उसके वंशज क्या थे, बहुत सारे चैंपियन जीते थे ना। तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है, वंशावली को पेडिग्री बोलेंगे। समझ में है। अगला वर्ड आज का ये जो है लास्ट वर्ड है, क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। पेजोरेटिव क्या है, एडजेक्टिव, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, नेगेटिव, क्रिटिकल। मतलब क्या कहोगे, निंदात्मक को क्या बोलोगे, पेजोरेटिव। अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया गया, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, निगेटिव, क्रिटिकल। मतलब क्या कह सकते हो, नकारात्मक रूप से आलोचना करना। जैसे ये आलोचना कर रहा है, मतलब पेजोरेटिव। क्या है पेजोरेटिव, मतलब क्या है, निंदात्मक को क्या बोलेंगे, पेजोरेटिव। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी किसको बोल देंगे, अपमानजनक को डेरोगेटरी। इंसल्टिंग जानते हो। डिस्परेजिंग का मतलब क्या होता है, निंदात्मक। बिलिटिंग, बिलिटिंग का मतलब क्या होता है, छोटा दिखाने वाला, क्या बोलेंगे, बिलिटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसात्मक। अप्रूविंग का मतलब क्या होता है, सहमति जताने वाला। प्रेजिंग जानते हो, प्रशंसा करना। और फ्लैटरिंग, चापलूसी करना। बिलिटिंग, डेरोगेटरी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डेरोगेटरी। क्या दिया गया है, एग्जाम्पल, हिज बॉस, उसका बॉस, ऑफन यूजेस पेजोरेटरी लैंग्वेज टू क्रिटिक हिम मीटिंग। क्या है, उसका बॉस जो है मीटिंग में, इन द मीटिंग, मीटिंग में बहुत निंदात्मक भाषा का उपयोग करता था, लैंग्वेज का उपयोग करता था। मतलब जैसे कि आपकी आलोचना करने के लिए, टू क्रिटिसाइज हिम मतलब उसकी आलोचना करने के लिए मीटिंग में उसका बॉस जो है एक अजीब सी भाषा का उपयोग करता था। क्या बोलेंगे, पेजोरेटिव का मतलब निंदात्मक ना। इसमें आप डेरोगेटरी और डिस्परेजिंग, बिलिटी, ये जितने भी वर्ड हैं काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप लोग को अगर ना पता हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, ये आज का लास्ट वर्ड है। कल जो है अगला इसका लेक्चर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर। थैंक यू, कल मिलते हैं।